हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शनिदेव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है और क्या कैसा फल हमें मिलने वाला है, सभी कुछ हम विस्तार से जानेंगे। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। तो उस लिंक के द्वारा आप जब क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां पर ज्वाइन आप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको टेलीग्राम में एक वीडियो मिलेगी जिसमें थंबनेल वगैरह थंबनेल नहीं लगा है, यानी कि और कुछ नहीं है, खाली वीडियो है। तो आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो में बताया गया है कि कैसे आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। उसमें प्रोसेस बताया गया है, तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको जैसा बताया गया है वीडियो में वैसा ही करना है। बाकी आपको ना तो व्हाट्सएप करना है अभी फ़िलहाल, ना तो आपको फ़ोन कॉल करना है। जो उसमें यानी कि सिस्टम बताया गया उसी के अनुसार आपका विश्लेषण हो जाएगा। और यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो संभवतः वीडियो की लिंक टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि फेसबुक में अलाउड नहीं है लिंक वगैरह डालना। तो आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं। जिस नाम से ये फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम में भी चैनल है, चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र। तो आप सर्च करके डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, जैसा आपके लिए सरल हो वैसे आप जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोग अपना फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकें। प्रिय दर्शकों, चलिए अब हम जानते हैं शनिदेव का कैसा क्या प्रभाव रहने वाला है। तो शनिदेव देखा जाए तो 28 अप्रैल को अपना ये नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और तो 29 अप्रैल से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव होगा, और लंबे समय के लिए, क्योंकि 13 जुलाई तक शनिदेव अब इसी स्थिति में रहेंगे। और इनकी ये जो स्थिति है तो इसकी देखा जाए तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली स्थिति है, क्योंकि आप जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया था अपनी कुंभ राशि को छोड़ के। और मीन राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि, और साथ में इन्होंने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करना शुरू किया था 29 मार्च को। परंतु अब 28 अप्रैल से ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ के अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र में अब गोचर करेंगे। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र माना जाता है, इसके अधिपति शनिदेव हैं। इसीलिए ये जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब समझिए कि हर व्यक्ति, इतना सरल सी बात है, सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि शनिदेव कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं, और ये स्वयं के नक्षत्र में भी होंगे। तो सोचिए कि फिर इनके प्रभाव में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कर्मों का फल देंगे। एक एक कर्मों का फल शनिदेव अब अपने नक्षत्र में गोचर करते हुए देने वाले हैं। तो जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको अच्छे फल, और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, अब समझिए कि कोई आपके शत्रु हैं, आपका बुरा चाहने वाले हैं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा दे रहा है, किसी को समस्याएं दे रहा है, यानी कि बुरा कर्म कर रहा है, तो चाहे आपके विरोधी हो, चाहे आपके शत्रु हो, या जो भी व्यक्ति दूसरे को सता रहा हो या बुरे कर्म कर रहा हो, उन लोगों को अब कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और जो अच्छे किए हैं उनको भी भोगना पड़ेगा। जिसने जैसा किया है वैसा फल मिलेगा। तो मकर वालों के लिए कैसा क्या प्रभाव होगा ये हम जानेंगे। पर एक चीज़ इसमें यह ध्यान में रखिए कि शनिदेव देखा जाए तो आपके लग्नेश भी हैं,
और आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के आधिपत्य रखने वाले ग्रह भी हैं। और वर्तमान में जब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये गोचर काल तृतीय भाव में हो रहा है। और यहाँ पर शनिदेव कैसा फल देंगे ये समझते हैं। तो शनिदेव का ये जो परिवर्तन काल है परिदर्शकों, ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके जीवन में आप जानते हैं कि आप ढैया 7.5 से प्रभावित थे। तो लास्ट ढैया यानी 7.5 का लास्ट चरण जो था, क्योंकि 3 ढैया का 1 7.5 होती है, तो ये तीसरी ढैया यानी कि 7.5 का लास्ट चरण आपका पूर्ण हुआ। तो 7.5 अब पूरी हो चुकी है 29 मार्च से, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं जो है तो उसका प्रभाव नहीं दिख रहा कि ये 7.5 खत्म हुई तो अब सब कुछ बदल गया। क्योंकि आप ये जानते हैं कि शनिदेव बहुत मंद गति से चलते हैं, तो इनकी गति जितनी धीमी है तो इनके फल भी उसी तरह धीमे होते हैं, चाहे अच्छे फल हो चाहे बुरे फल हो। इस समय आपके अंदर जोश में वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आप कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं या परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, यहाँ पर आपको शनिदेव सफलता दिलाएंगे। शनिदेव आपके जीवन में इस समय एक कहते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर सफलता की भूख होती है, तो वो आपके अंदर इस समय आने वाली है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब किसी चीज़ को जब आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, किसी वस्तु विषय को, तो आप उसी अनुसार कर्म करते हैं तो फिर उसका फल भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शनिदेव का जो मूलतः स्वभाव है, थोड़ा सा अपने भाई बंधुओं से मिलजुल के रहिएगा, प्रेम से रहिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव जोश में वृद्धि तो कराएंगे, परंतु आपको खूब मेहनत भी करना है, अपनी तरफ से भी लगन के साथ जो है तो अपने कामों को करना है। इसके अलावा ये भी आप देखेंगे कि आपके धन में, आपके स्थायी धन में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जहां आपके मान सम्मान में कमी थी अभी तक, तो मान सम्मान में कमी दूर होगी। आपके जीवन में घर परिवार में जो कलह का माहौल बना हुआ था वो अब दूर होता हुआ दिखाई देगा। आपकी वाणी से जहां शत्रु बन रहे थे वहीं अब शत्रुओं का संहार होगा, यानी कि शत्रु मित्र बनेंगे। देखिए, शत्रु बाधा दूर होने का मतलब ये नहीं कि किसी का सीताराम हो जाए, यानी कि उसके जो मन में बाधा शत्रुता है, शत्रुता यानी कि एक भावना है। जैसे कोई मित्र है वो एक भावना ही है और कोई शत्रु है एक भावना है। तो जो शत्रु की भावना थी, जो विरोध की भावना थी, अब वो शांत होगी, यानी शत्रुता का अंत होगा। और जहां आप अपने जीवन में कई सारे रोग बाधाओं से, अचानक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आपने देखी, आपने अपने सुखों में कहते हैं ना कि भैया एक पल की चैन से नींद मिल जाए या एक पल का आराम मिल जाए, वो मुश्किल हो रहा था। आपने प्रॉपर्टी वगैरह के काम किए, वहाँ पर आपने देखा कि कई मुश्किलें आई या प्रॉपर्टी से संबंधित आप काम करते रहे होंगे तो मुश्किलें आई होंगी। आपने देखा होगा कि पिछले जो समय रहे उसमें इसी तरह की और कई तरह की आपके जीवन में समस्याएं रहीं, कार्य क्षेत्र को लेके अन्य समस्याएं। तो अब ये समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी और आप अपने जीवन में बैंक बैलेंस में वृद्धि और घर परिवार में जो कलह का माहौल था वो शांत होता हुआ। और एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ और भी रहने वाली है, ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है आपके घर के सदस्य कोई हैं और मकर वाले हैं तो, और क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों में जो स्थिति रही तो बहुत सारे लोग नशा पत्ती भी करने लगे, है ना, चाहे अल्कोहल हो या अन्य चीज़ें, ऐसी चीज़ों का ग्रहण भी लोग करने लगे या किसी न किसी तरह के नशे में आ गए। तो यदि ऐसी कोई स्थिति पिछले 2.5 वर्ष या 7.5 वर्षों में बनी कि आप नशा करने लगे, तो ये यदि आप खुद नशा करते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। यदि आप चाहते हैं कि नशा अब ना करें, या आपके घर परिवार में कोई मकर वाला है और चाहता है कि भैया अब आप चाहते हैं कि अब ये नशा ना करें, तो इस समय प्रयास किया जा सकता है, तो इसमें सुधार होने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
तो देखा जाए तो शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन है बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। हाँ देखिए, कोई चीज़ अब जैसे अब सोचिए कि 28 अप्रैल को परिवर्तन हुआ है और 13 जुलाई तक ये रहेंगे इसी में, उत्तरा भाद्रपद में। तो अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भैया आपने तो कहा था कि 28 तारीख को परिवर्तन होगा, तो अब ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे आज 28 नहीं भैया 30 तारीख हो गई, कुछ हुआ नहीं। तो ये हमें समझना होगा थोड़ा सा ज्योतिष को। रीज़न कई बार क्या होता है, लोगों की गलती भी मैं नहीं मानता, क्योंकि जब किसी विषय की हमें जानकारी ना हो तो फिर कुछ बातें ऐसी कन्फ्यूजन भरी हो जाती हैं। तो हमें थोड़ी सी यदि अपने जीवन में समझना है कि जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं ज्योतिष के अनुसार हम उनका समाधान चाहते हैं, तो थोड़ी ज्योतिष के बारे में जानना होगा, समझना होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि भैया क्या कैसा होने वाला है। चलिए, तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन है कहा जाए एक तरफ से। परंतु शनिदेव हैं, शनिदेव अच्छे फल तो देते ही हैं, परंतु उनकी कुछ विशेष स्थितियाँ, क्योंकि ये दुखों के कारण हैं तो अपना प्रभाव देते हैं। तो आपने यदि अभी तक शनि राशि परिवर्तन की वीडियो नहीं देखी, इस चैनल में आपको मिल जाएगी है, तो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए वो हम जानेंगे, परंतु उससे पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली में, या आपने अभी जो सुना मुझसे, ये गोचर के आधार पे है, यदि आप गोचर के आधार पे निर्णय लेने जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है। क्या करना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, या तो खुद करना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो गोचर होता है ना, ये आधा प्रभाव देता है और आपकी कुंडली भी आधा प्रभाव, क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के सहारे हैं। जब दोनों को देखेंगे समझेंगे। और एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा कि अब जैसे शनिदेव की हमने बात की, और जब भी किसी भी ग्रह की जब आप बात सुनते हैं कि ये ग्रह का ऐसा परिवर्तन हुआ, तो उसे खासकर ज़रूर चेक करिए कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है। क्योंकि यही शनिदेव बहुत सारे लोगों को, जो हमने सुना कि बहुत अच्छा फल देंगे, तो बिल्कुल अच्छा फल देंगे बहुत सारे लोगों को, पर बहुत सारे लोगों के लिए ये विपरीत स्थिति भी हो सकती है, यानी कि उल्टा हो सकता है। रीजन कि शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही जो दशाएं हैं आपको, तो इसीलिए कुंडली को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात उपाय की, तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और अच्छे फल प्राप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।